सावधान। गुण स्थान की वृद्धि को जान मुक्ति सोपान, शीघ्र मिले निर्वाण पद निश्चय से यह मान। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो पाने चिर आराम, गुण स्थान को पार कर बन जाओ भगवान। दो अंतिम गुण था भाव सिद्ध इस लोक में, तथा द्रव्य शिवतान सर्व सिद्ध प्रणमु सदा। गुणस्थान जैन दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, जिसका संबंध सीधा भगवान महावीर की वाणी से है। गुणस्थानों का सबसे पहले नाम उल्लेख करने वाले आचार्य भगवान पुष्पदंत आचार्य है, जिन्होंने षटखंडागम की प्रथम जीवस्थान खंड की सत्प्ररूपणा में सर्वप्रथम जो सत्प्ररूपणा के 177 सूत्र है, उसमें सूत्र नंबर 9 से लेकर सूत्र नंबर 23 तक इन गुणस्थानों के नाम का निर्देश किया। उन्हीं गुणस्थानों के वह सबसे पहले जिनागम में अगर लिपिबद्ध हुए, नाम लिपिबद्ध हुए या लिखकर किसने नाम कीर्तन किया, तो यह नाम कीर्तन करने वाले आचार्य जिन्होंने धरसेनाचार्य से उपदेश प्राप्त किया था, ऐसे भूतबली और पुष्पदंत आचार्य हैं। हमने ये देखा था कि यदि कहा जाता है गुणस्थान को कि ये सीढ़ियां हैं, मोक्ष की सोपान है, वास्तव में बात तो सही है, लेकिन उसमें हमें अपेक्षा समझनी है कि इनको सोपान होने की अपेक्षा नहीं की। जब कोई जीव गुणस्थान में कैसे प्राप्त करता है, उस अपेक्षा से इन्हें सीढ़ी नहीं कहा गया। और उसको मैंने 3 बिंदु बताए थे। पहला कि यह जीव जब भी अनादि मिथ्या दृष्टि, जब भी मिथ्यात्व का नाश कर कर आगे बढ़ता है, तो पहले से चौथा गुणस्थान होता है, दूसरा और तीसरा तो बाद में होता है। इसी तरह से 7वां गुणस्थान पहले होता है और छठा गुणस्थान फिर 7वें से गिरकर जब छठे में आता है तब होता है। तीसरा पॉइंट बताया था कि जो जीव शपथ श्रेणी चढ़ते हैं वे सीधे 10वें से 12वें में जाते हैं, 11वां गुणस्थान तो आता ही नहीं है। तो होने की अपेक्षा से गुणस्थान सीढ़ी नहीं है। हाँ, गुणस्थान को जो सीढ़ी कहा गया कि वृद्धि की, शुद्धि की वृद्धि की अपेक्षा से किसी भी 2 स्थानों गुणस्थानों को ले, तो उस गुणस्थान के ऊपर के गुणस्थान की विशुद्धि और नीचे के गुणस्थान की विशुद्धि में अगर हम तुलना करें, चाहे वह गुणस्थान मोक्ष की यात्रा में किसी जीव को आए अथवा न आए, इसकी बात नहीं है। जैसे 11वां गुणस्थान आता तो नहीं है शपथ श्रेणी वाले के, लेकिन 11वें गुणस्थान में जो आत्मा की विशुद्धि है, वह 10वें गुणस्थान जो शपथ श्रेणी वाले ना, उपशम श्रेणी नहीं, शपथ श्रेणी वाले के भी, शपथ श्रेणी वाले के 10वें गुणस्थान से भी विशुद्धि 11वें के अंदर अधिक है। यद्यपि उपशम श्रेणी चढ़ने वाले भाव की विशुद्धि से शपथ श्रेणी के चढ़ने वाले के भाव की विशुद्धि कई गुना अधिक होती है। लेकिन 10 कोई भी 2 गुणस्थान की बात करें कि छठे की बात करेंगे तो छठे से 7वें की विशुद्धि अधिक है और छठे से 5वें की गुण विशुद्धि कम है। यद्यपि छठा गुणस्थान बाद में होता है, पहले 7वां गुणस्थान होता है, लेकिन विशुद्धि की अपेक्षा से देखें
तो पांचवें से कौन से गुणस्थान की विशुद्धि ज्यादा है? छठे की। और छठे से किसकी ज्यादा है? सातवें की। इस प्रकार से गुणस्थान को सीढ़ी दर सीढ़ी कहा। कोई भी जीव अपनी मोक्ष यात्रा करता है तो उसको ये निश्चय नहीं कि वो हर एक 14 के 14 गुणस्थानों में प्रवेश करके ही जाए। लेकिन हाँ, कोई भी जीव अनादिकाल से हर जीव पहले गुणस्थान में होता है, वहीं से उसकी मोक्ष की ट्रेन का टिकट जो जीव प्राप्त करता है वो मिथ्या गुणस्थान से ही प्राप्त करता है। कहां पर करता है? मिथ्या दृष्टि। लेकिन पहले गुणस्थान से जीव सीधा 7 में जा सकता है। 7 के बाद में वो 6 में अवश्य आएगा, अंतर्मुहूर्त तक विश्राम करेगा। 7 और 6 में झूला झूलता वो कहते हैं जिसको। उसके बाद में शपथ श्रेणी के वह 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान और 13वां गुणस्थान, 14 गुणस्थान। उन 14 गुणस्थान को पार कर सिद्धालय को जा सकता है। इस तरह से ये 9 गुणस्थान तो 14 बताए, लेकिन 9 गुणस्थान क्या कहेंगे? अनिवार्य रूप से होते हैं। बाकी गुणस्थान हो या नहीं भी हो या नहीं भी हो। दूसरा और तीसरा गुणस्थान कोई आवश्यक नहीं कि कोई उसमें गिरे। इसी तरह से उपशम श्रेणी कोई नहीं चढ़े तो 11वां गुणस्थान भी जीव के नहीं होगा। चौथा 5वां गुणस्थान यदि सम्यक दृष्टि का है, मोक्ष मार्ग में आता है। लेकिन ऐसे कई जीव हों जिन्होंने पहले मिथ्यात्व अवस्था में मंद कषाय में आकर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली और नग्न दिगंबर साधु हैं। अगर उनकी बाह्य क्रिया को हम देखें तो उनकी क्रिया निरतिचार उनका पालन हो रहा है। ऐसे द्रव्य लिंगी साधु पहले गुणस्थान वाले हो सकते हैं, चौथे के हो सकते हैं और 5वें के हो सकते हैं। लेकिन हमें तो ये बात करने की पहले गुणस्थान में है, और वह जीव जब तत्व श्रद्धान पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है तो सीधा 7वें में जाता है। उसके चौथा और 5वां आना कोई अनिवार्य नहीं। लेकिन अगर किसी जीव के चौथा आता है तो उसके और 5वां आता है तो उसके क्या होंगे? 2 गुणस्थान बढ़ जाएंगे, 9 की अपेक्षा से 11 होगा। कोई जीव ऐसा हो सकता है कि केवल 5वें में जाए और उसके बाद में 7वें में चला जाए तो उसके 10 स्थान होंगे। कोई जीव चौथे में आए फिर 7वें में जाए तो उसके भी 10 स्थान होंगे। तो 10 स्थान प्राप्त करने के 2 ऑप्शन है। कौन सा? पहला, चौथा, 7वां। दूसरा कौन सा है? पहला, 5वां और 7वां। और 9 गुणस्थान कौन सा? पहला, 7वां, छठा। पहले 7वां, पहला, 7वां, छठा, छठा, 7वां, छठा, 7वां, फिर 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां और 14वां। ये 3 जो है यात्रा हमने दिखाए कि कौन से अनिवार्य गुणस्थान है। हमने गुणस्थान की परिभाषा भी देखी थी। क्या देखी थी? मोहर योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। ये परिभाषा है, ये आपको स्मरण भी करना है। परीक्षा में आपको पूछी जाए तो परिभाषा लिखनी है। हाँ, जब अन्य परिभाषा बताए तो बताना, लेकिन मूल रूप से परिभाषा ही है। एक बार पुनः इसका हम उच्चारण करेंगे। मोहर योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। यहाँ पर मोहर योग लिखा ही निमित्त कारण है ना। वास्तव में जीव का उपादान कारण तो जीव के अपने स्वयं जीव है, उसके ही भाव है। गुणस्थान में हमने द्रव्य गुण पर्याय की भी चर्चा की थी। द्रव्यस्थान न तो द्रव्य है न गुण है, ये तो जिनकी अवस्था है, इसलिए पर्याय स्वरूप है। आगे हमने गुणस्थान के नाम माला के कीर्तन किए थे। जिनागम में जब नाम बोलते हैं तो नाम लेने का क्रम यही है। मिथ्यात्व, सासाधान सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, अविरत, देश विरत, प्रमत विरत, अप्रमत विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली। इसके बाद में अगर आपके नाम माला पूछा जाए तो वहां पर आप बोलते हैं कि धवला जी के आधार से अगर इन गुणस्थानों के जो विशेष नाम है वह इस प्रकार से कैसे कि अपूर्वकरण में हमें पता है कि 90 गुणस्थान तक जो कषाय उसका क्या संज्ञा? बादर सांप्राय। सांप्राय कहते हैं कषाय को। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्राय नाम है। इसका अर्थ क्या हुआ भैया कि 90 गुणस्थान तक बादर सांप्राय है। तो 8वें गुणस्थान में भी होगा, तो 8वें गुणस्थान का नाम क्या कहेंगे? बादर सांप्राय
अपूर्वकरण, शुद्धि, प्रविष्ट पहले, प्रविष्ट शुद्धि, प्रविष्ट पहले, प्रविष्ट शुद्धि, संयत, उपशामक और शम। इसी तरह से आपको नवे का बोलना है। बादर सांप्राय, बोले बादर सांप्राय, जब भी हम आपको नाम पूछे कॉलेज के हिसाब से तो आप यही बताना आपने वो पूछने का, लेकिन याद ये देखना कि जिनागम में जो भी बाल बोध पाठमाला है उसमें नाम तो यही बताए जाते हैं, लेकिन जब हम अपने बोलेंगे तो पूरे नाम को लेंगे या उस नाम के आगे ब्रैकेट में पूरा नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10वें गुण स्थान का नाम बोलना बेटा, 10वें गुण स्थान का बहुत इजी, एक बार समझ में आ जाए तो याद करने में कोई कठिनाई नहीं है, समझ में आना चाहिए। हमने सूक्ष्म संप्राय के शांत मोह शील मोह के आगे पद लगाया था जिसका नाम है वितराग छदस। वितराग तो इसलिए मोहनी कर्म का यहाँ पर क्षय हो चुका, मोहनी कर्म का उपशम हो चुका है, इसलिए तो वितराग और उपशामक ही है। यहाँ पर दूसरा तो बात आती नहीं है, लेकिन वितराग छदक कहेंगे। क्या कहेंगे? उपशांत मोह वितराग छदस्त और क्षीण मोह वितराग छदस्त। 13वें और 14वें गुणस्थान जो अनंत भगवान के होते हैं वहां पर क्या क्या पद लगाया था? जिन पदों लगा दिया था, ये बात हमने देखी थी। हाँ, अयोग केवली जिन लगाया था। इन गुणस्थानों के अंदर हमने मध्य दीपक, अंत दीपक और आदि दीपक की भी चर्चा की। गुणस्थान के नाम में आया हुआ जो पद उस गुणस्थान में पाया जाए, उसके ऊपर के गुणस्थान में भी पाया जाए, नीचे के भी पाया जाए, उसको कहते हैं मध्य दीपक। जो पद केवल उस गुणस्थान में तो पाए जाए लेकिन आगे के गुणस्थान में न पाया जाए और नीचे गुणस्थान में पाया जाए उसको कहते हैं अंत दीपक। और जो पद नीचे के गुणस्थान में तो नहीं पाया जाए लेकिन उस गुणस्थान से लेकर आगे के सभी गुणस्थान में ऊपर पाया जाए उसको क्या कहते हैं? आदि दीपक। इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के दीपक की भी हमने यहाँ पर चर्चा की थी। इसके बाद में हमने गुणस्थान के जो सूत्र थे उन सूत्रों का भी पाठ किया था। क्या था? पहला था ओगेण अथि मिच्छा इट्ठी। मेरी भावना है कि आप इन 15 सूत्रों को याद करें, क्योंकि हमारे धरसेनाचार्य महाविद्यालय है, उन गुरुओं पर मतलब हमारा बनता है बड़े आदर के साथ में। तो ओगेण अथि मिच्छा दिट्ठी, शासन शासन सम्मा दिट्ठी, शासन मिच्छा इट्ठी, असजदा सम्मा इट्ठी। अगर आप बोलेंगे मेरे साथ में तो अच्छा रहेगा। फिर से बोलते हैं ओगेण अथि मिच्छा इट्ठी, शासन सम्मा इट्ठी, सम्मा मिच्छा इट्ठी, असंजदा सम्मा इट्ठी, संजदा संजदा, पमस संजदा, अपमस संजदा, अपूर्वकरण पवित्र शुद्धि संजदेशु अति कुसमा खवा। देखिए इसमें अंतिम शब्द में सिद्धा चेदी जो लिखा ना च इति, तो देखिए इति शब्द जो है यहाँ पर गुणस्थान इतने ही होते हैं। ठीक है ना। पहला च जो शब्द है हमने तत्वार्थ सूत्र में भी देखा है, कई अर्थों में आता है। एंड में भी आता है, आल्सो के रूप में भी आता है और एटसेट्रा के रूप में भी आता है। याद है ना आपको? च का जो प्रयोग किया गया तत्वार्थ सूत्र में, एंड अंग्रेजी में एंड होता है और, है ना, तथा आल्सो भी तथा एटसेट्रा के रूप में भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर इति शब्द समापन के रूप में कि इतने ही है, इसके आगे नहीं है। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पर च शब्द समुच्चय रूप अर्थ का वाचक है और इति शब्द गुणस्थान इतने ही होते हैं। अंत के सूत्र में जो सिद्धा चेदी आया है, आचार्य वीरसेन ने इसकी टीका में कहा च क्यों आया है और इति क्यों आया? समुच्चय रूप से च बताया गया और इति शब्द से गुणस्थान इतने ही होते हैं। 5वें गुणस्थान के 5 नाम प्रसिद्ध है। कितने नाम प्रसिद्ध है? 5 नाम है। पहला नाम देशवीर जो यहाँ पर आया है। फिर देखना क्या लगा है वहां पर, संयमा संयम और वीरता विरत। क्या लगा? संयमा संयम, आपने बताया ना, वीरता विरत, संयमा संयम, देश चारित। आगे ना, देश विरत, देश संयम, वीरता विरत, संयमा संयम और देश चारित्र, ये 5 नाम है। बोलेंगे कैसे बोलेंगे? एक नाम तो पता है, देश देश विरत, देश संयम, ये दो तो पहले नाम है, देश विरत, देश संयम।
वीरता विरत संयम असंयम, शब्द वही है, संयम और विरत, उससे 4 लगा देने का। विरत विरत और संयम 2 शब्द भैया याद करने अपने को, विरत और संयम, केवल 2 शब्द ले रहे, दोनों के साथ में देश लगा है, देश विरत देश संयम। अब विरत और अविरत को मिला देने का, वीरता विरत संयम संयम, 5 नाम अपने हो गए। और देश चारित्र करके एक नाम है देश चारित्र, इस प्रकार से 5 नाम, बराबर, 5 गुण स्थान के। अभी हमारी कल हमने इन गुण स्थानों के आरोहण की भी बात की थी कि किस प्रकार से गमनागमन होता है। तो देखिए इसमें चार्ट में आप देखिए स्पष्ट हो रहा है आपको, ये पहले गुण स्थान से जीव है, जब भी अनादि मिथ्या समग्र दर्शन प्राप्त करता है तो पहले से चौथे में जाता है। इसके अंदर आपने देखो दोनों तरफ एरो लगाया है, मतलब चौथे से गिरकर पहले में भी आ सकता है, ठीक है ना। हमने लिखा था, अगर यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि कहाँ से आया है कहाँ पर जाएगा, तो जहां से ट्रेन शुरू होती है वहां लिखना पड़ेगा, तो 14 और यहाँ पर लिखेंगे 41, तो 14 यहाँ पर लिखेंगे, मतलब पहले से आया और चौथे में आया है। ये दूसरा गुणस्थान और तीसरा गिरने में ही होता है, तो दूसरे गुणस्थान से आया और यहाँ से गिरकर वापिस चला गया। आपको बराबर इसका जो डायरेक्शन का जो एरो है ये आपको समझ में आ रहा है ना, बराबर है ना। मैंने यहाँ बताया पर इसको पूरा एक ही नक्शा बनाना, जैसे 3 लोग का नक्शा नीचे लगा ना, ऐसा पूरा का पूरा, जैसे अपने सिंदर ये बनाया यहाँ पर, आप इसको भी ले सकते हैं कंप्यूटर में बनाकर, अपने को उसको पूरा करना है। देखिए आपने तो तीसरे में क्या, तीसरे में मैंने यहाँ भी दिखाया और ऐसे भी लगाया, लेकिन दूसरे गुणस्थान में 1 वे ही है, 4 से 2 में आया, 2 से 1 में आया, लेकिन आप देख रहे हैं तीसरे चौथे में 2 वे एरो है, इधर भी 2 वे एरो है, ये स्पष्ट है, इस चार्ट में बिल्कुल स्पष्ट लगाया। देखो 5वें गुणस्थान का भी स्पष्ट लगाया, पहले गुणस्थान के नीचे से लाइन लिया, कोई जी मिथ्यात्व अवस्था में जिसने प्रतिमा को धारण कर लिया है वह जीव अगर समग्र दर्शन प्राप्त करेगा तो सीधा 5 पर आ गया। तो ये गुरु का 15 नंबर का, कौन सा क्या 15 नंबर यहां पर आ गया। आगे हम देखें तो यदि देखो यहाँ पहले से 7वें में सीधा चला गया, ठीक है ना, 5वें से सीधा भी जा सकता है, ठीक है ना। एक लाइन यहाँ पर एक चौथे से भी जीव 7वें में जा सकता है, कहा जा सकता है, चौथे से भी जीव 7वें में जा सकता। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये शेप लानी पड़ेगी, कहां पर, 5वें के अंदर, क्योंकि हमको 5वें के अंदर एक चीज लानी नहीं, यहां से ले जाना चौथे के अंदर, तो चौथे से लाइन लेकर अपन 5वें के अंदर उसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई लाइन को क्रॉस नहीं होना है, क्योंकि ये अपने को ऐसा बनाना है चार्ट कि मुमुक्षु आश्रम से चार्ट पब्लिश होकर, जैसे हर मंदिरों में तिलोक का नक्शा लगा है ऐसा लगना चाहिए गुणस्थान का। और यहाँ पर अपन इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे पूरा साइड में, मैं बताऊंगा कैसे देंगे उसका। लेकिन अगर आप चार्ट बनाएंगे, आप मेरे इस कंप्यूटर से भी चार्ट ले सकते हैं, बने बनाए ना, सिर्फ आप अपने प्रणय भैया को बोलकर या आप लोग मिलकर इस चार्ट को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से बने हुए हैं, तो आपको मेहनत जो है कम ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखो यहां से मैंने बताया उपशम श्रेणी, इस तरह से बताया मैंने, वी बनाकर बताया, कैसे बनाया मैंने, वी बनाकर बताया, उससे उसकी शेप जो है ना बराबर आती है। ये 7 से उपशम श्रेणी का क्या बना, वी के आकार का बना, क्या बना, जैसे अपने 9वें ग्रीवा कैसे ग्रीवा के आकार के, ऐसे हमारे चार्ट में श्रेणी के वी के आकार को किया जाता है, और उसके बाद में त्रिशूल बन जाते थे, 8वां 9वां 10वां 11वां। ये उपशम श्रेणी में ये शेप लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको कई एरो निकालने पड़ते हैं। यहाँ 2 चीज दिखा रखी मैंने, ये नाम थे उपशम श्रेणी, गुणस्थान 4 है, 8वां 9वां 10वां 11वां। अभी अपन यहाँ पर नाम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपन तो यहाँ पर गमनागमन की बात कर रहे हैं, तो नंबर से बात करेंगे। अब देखिए ये जो ना श्रेणी में मरण हो सकता है, एक होता है कालशय और एक होता है मरण से। जब कालशय से बात करेंगे, है ना, तब तो क्या होगा कि 11 से 10 में आएगा, 10 से 9 में आएगा, 9 से 8 में आएगा। लेकिन जब हम भविष्य विषय की बात करेंगे तो कहीं भी मरण हो सकता है। 11वें से मरण हुआ तो सीधा चौथे में आएगा, 10 से मरण हुआ तो सीधा चौथे में आएगा, 9वें में मरण हुआ तो ये आएगा, 8 में मरण हुआ 4। मरण का क्या अर्थ लेना बेटा, उसकी उस गुणस्थान में आया और उसकी आयु पूर्ण हो गई। क्या हुआ, जैसे नीलांजना थी, नृत्य कर रही थी और उसकी आयु पूर्ण हो गई, सम्यक दृष्टि हो गई तो मनुष्य पर्याय में आ गए। आप समझ रहे, इसको कहते हैं भविष्य। और कालशय का क्या अर्थ हुआ आपको बताना भैया, मतलब उस गुणस्थान में रहने का जितना अंतर उसका काल है उतने में रहना, बराबर, इसको कहते हैं। तो 2 शय हुए, उपशम श्रेणी से गिरने के 2 कारण है। पहले कौन सा कारण है, कालशय, और दूसरा भवशय। उपशम श्रेणी में जो चढ़ता है वह नियम से गिरता ही है,
क्या बोला हमने? जो उपशम श्रेणी में चढ़ता है वह जीव नियम से गिरता ही है। गिरने के कारण दो हैं। कौन से कारण है? कालक्षय और भवक्षय। याद हो गया आपको? कालक्षय मतलब उस गुणस्थान में रहने का काल। यद्यपि इन सब गुणस्थानों में रहने का काल अंतर्मुहूर्त है, लेकिन अंतर्मुहूर्त भी यथा योग्य। ऊपर के गुणस्थानों का अंतर्मुहूर्त छोटा है, नीचे के गुणस्थानों का अंतर्मुहूर्त बड़ा है। ये ध्यान रखना। हर एक में जहां जहां भी अंतर्मुहूर्त बोले, लेकिन नीचे से ऊपर के गुणस्थानों का अंतर्मुहूर्त क्या होगा? ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला। क्या मतलब हुआ? जैसे अपन कहते हैं लखपति, क्या कहते हैं? अपन कहते हैं लख। अब 99 लाख वाला भी बड़ा लखपति है, और 1 लाख वाला भी लखपति, वो छोटा लखपति है, और 5 लाख वाला भी। ऐसे अंतर्मुहूर्त के बहुत सारे समय है। जैसे जिसके बाद 99,999 रुपए, वो लखपति नहीं है, लेकिन जिसके पास पूरा 1 लाख है। अब जिसके पास में 1 लाख 1 रुपया, वो भी लखपति है। और जिसके पास 99,99,999 है, वो भी लखपति कहलाएगा ना। अंतर हो गया, नहीं हो गया? है ना? इस तरह से इन्होंने बताया। इधर जो शपथ श्रेणी वाली बात है, उसमें सीधा 8वां जाता, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां और 14 जाकर ये अपनी यात्रा को पूरा कर लेता है। ठीक है ना? 7वां गुणस्थान नियम के बाद में गिरकर 6ठा गुणस्थान गिरने में आता है। दूसरा गुणस्थान भी गिरने की अवस्था में ही होता है। 6ठे और दूसरे गुणस्थान क्या है? ये गिरने की अवस्था में ही प्राप्त करता है ना? ये डायरेक्ट प्राप्त नहीं करता है। ये हमने गुणस्थान, इसको बोलते हैं गुणस्थान का गमनागमन, या मेरी अपनी मुक्तिपुरी की यात्रा के स्टेशन, 14 स्टेशन। इसको अच्छा नाम भी दे सकते हैं, मेरी अपनी मुक्तिपुरी के, या भव्यात्मा की अपनी मुक्तिपुरी यात्रा। भव्य जीव जाते हैं मोक्ष में, तो भव्यात्मा की मुक्तिपुरी की यात्रा का ये ज्ञान है। अब हमने यहाँ पर 14 गुणस्थान के बारे में देखा था। हम थोड़ा देखते हैं अब इनके बारे में, जो है आपको ग्रंथ के आधार से कुछ बताना चाहते हैं। क्या बोलता है? बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं उनको इग्नोर करता हूं। कभी कभी वो नाराज भी हो सकते हैं। ये देखिए, आशाबेन तलाटी जो है बड़ौदा से ज्वाइन हुए हैं। आशाबेन, आपको सुनाई पड़ रहा है? आशाबेन तलाटी, आशाबेन, चलिए, आपको सुनाई पड़ रहा है? हाँ। ये हम आगे बढ़ने से पहले आपको पता है कि हमने देखा था, आपको पांचों परमेष्टि में गुणस्थान लगा सकते हैं। कैसे लगाते? पांचों परमेष्टि में कैसे लगा? नमो सिद्धाणम में 13 और 14 गुण, अरंताणम में 13 14, नमो सिद्धाणम में गुणस्थान से पार, नमो आयराणम में 6 और 7वां गुणस्थान, नमो वज्रायण में 6ठा और 7वां गुणस्थान, नमो लोहे सवसावनन में 6 से 12 गुणस्थान। क्योंकि आचार्य पद से और उपाध्याय पद से कोई मोक्ष नहीं जा सकता है, केवल उनका 6ठा और 7वां गुणस्थान होता है। ये हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, इस चार्ट को हम बाद में देखेंगे। हम आज गुणस्थान का थोड़ा प्रकरण शुरू करते हैं। ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराज का चार्ट है, जो आपके बुक से बनाया। ये जो चार्ट देखा ना आपको, ये मैं बताऊंगा कौन सा पेज का कौन सा चार्ट है। खैर, अभी हम जो है यहाँ पर गुणस्थान के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये गुणस्थान का वर्णन कहां पर आया? जीवस्थान, जो षटखंडागम का प्रथम खंड है। षटखंडागम के 6 खंड का नाम तो आपको याद है ना? पहले खंड का नाम क्या है? जीवस्थान। उसके अंदर गुणस्थान का बात आया। हम यहां से पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले उन्होंने बताया मोह किसे कहते हैं। राग द्वेष और मिथ्यात्व भाव को मोह कहते हैं। क्या परिभाषा है? राग द्वेष मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में चंचल होने को योग कहते हैं। देखिए ना, मैं एक मिनट, आशा बहन आप, अच्छा है आप आए हैं, मतलब आपको सुनाई पड़ रहा है मैंने? हाँ, कोई बात नहीं, आप आराम से सुनिए। यहाँ पर तो मतलब क्लास चल रही है, शाम को अपन स्वाध्याय करेंगे। आपका जब तक मन लगे तब तक आप सुनिए, है ना? उसके और आप लोगों ने तो पढ़ रखा है, इसलिए आपको तो सब पता है, रिवीजन ही है। लेकिन जितनी बार सुने जिनागम की बात उतना अच्छा ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना? आप सुनते रहिए। हमारे आशा बहन जो सब मतलब धवला का पूरा स्वाध्याय करते हैं, है ना? 2-2.5 साल से कभी कोई क्लास मिस नहीं करते, ऐसे कई लोग हैं। और हम ये आपको धवला से ही पढ़ा। हमने सुबह भी आज यहाँ पर लेशम, आप नहीं थे उस क्लास में, हमने लेशम थे, आप धवला से पढ़ाई मैंने बहुत सारी बात आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेश को चंचल होने को योग कहते हैं।
योग की परिभाषा होता है। अब ये योग जब कषाय से अनुरंजित होते हैं तो उसको लेशा कहते हैं। आज बताए ना ये योग के होते हैं। अब क्या इन मोह और योग के निमित्त से, अपनी परिभाषा भी है, मोह और योग के निमित्त से जो उन्होंने जीव के श्रद्धा और चाहना, यहां पर उन्होंने 3 लिखा, कोई बात नहीं है, ठीक है ना जो लिखा, लेकिन जो परिभाषा बताई गई है उसमें श्रद्धा और चारित्र गुण की, आत्म गुणों की क्रमिक, क्योंकि इन्होंने उनके नहीं लिखा, क्योंकि ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, उसके हिसाब से उन्होंने बताया आत्म गुणों की क्रमिक विकास रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। देखो ये भी एक परिभाषा, छोटी सी लघु परिभाषा क्या बोलते थे, आत्म गुणों के क्रमिक विकास रूप की अवस्थाओं को गुण स्थान कहते हैं। क्रमिक विकास तारतम्य रूप अवस्था को हो या क्रमिक व्यवस्था को, परिभाषा याद करने की वही है। अब अपन पढ़ रहे हैं तो समझना चाहिए कि तारतम्य रूप अवस्था का क्या मतलब हुआ, आत्मिक गुणों का क्रमिक विकास। वहां क्या लिखा था, हीनाधिकता, क्या लिखा था, हीनाधिकता। अब गुणस्थान के नाम क्या है, तो देखिए यहां पर भी नाम वही लिखे, क्या लिखे, मिथ्या, सासादान, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, देश संयत, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत, अपूर्वकरण संयत, अनिवृत्तिकरण संयत, सूक्ष्म संप्राय संयत, उपशांत मोह, क्षीण मोह, छदस संयोग केवली और अयोग्य, नाम यही है। एक आपने देखा होगा कि कई जगह पर चौथे गुणस्थान का नाम क्या रहता है, अविरत क्या अविरत ये देश विरत, 5 गुणस्थान क्या लेते हैं, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, देश संयत, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत, सब जगह संयत शब्द का प्रयोग किया है। अब पहले गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व गुणस्थान है, उसका बहुत सुंदर और सामान्य परिचय यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, जीव में जीव हूं, ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, तो क्या कहते हैं, जीव का स्वरूप कैसा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। दूसरे शब्दों में कहें तो मेरा स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद रूप है। मेरा स्वरूप कैसा है, यहाँ पर प्रवचन सार के सुबह स्वाध्याय चल रहे ना, कल के प्रवचन में आया था सच्चिदानंद आया था, क्या आया था, और वो कौन से आया था, प्रवचन सार के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का अधिकार है ना, उसमें ज्ञान अधिकार दूसरा, पहला तो अधिकार था शुद्ध उपयोग का, उसके बाद में ज्ञान अधिकार चालू हुआ है ना, तो उसमें बाद 21 गाथा से शुरू हुआ है, वहां पर सच्चिदानंद आया था। सच्चिदानंद में कितने शब्द है यहाँ पर, 3 शब्द। पहला सत, सत मतलब उस जीव का अस्तित्व कौन सा होता है, और चित, चित मतलब क्या है, मेरा अस्तित्व कैसा है, चैतन्य स्वरूप है, क्योंकि सत्ता में तो 6 द्रव्य है, तो लेकिन गुणस्थान किसके होते हैं, जीव के होते हैं, भूतगल के नहीं होते, धर्म के नहीं होते। तो क्या क्या, सत्य चित, और मेरा स्वरूप कैसा, आनंद है, मतलब दुख नाम का मुझ में कोई भी गुण नहीं है। तथापि ऐसा होते हुए भी मैं क्या, हर आत्मा, देखो उन्होंने आत्मा शब्द प्रयोग किया सर्वनाम में, यह आत्मा अपने स्वरूप को भूला हुआ, किसके कारण, मोहनी कर्म की प्रबलता के, समय सार में लिखा ना, ये मोह इस जीव राजा को बेल की तरह से जोत रहा है, जरा ना, तो कर रहा है, मोह कर्म के प्रबल उदय के कारण अनादिकाल से भूला हुआ परिभ्रमण करता आ रहा। जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है, तो अगर उसको निमित्त की अपेक्षा से बोलेंगे, भूला हुआ स्वयं तो अपनी योग्यता के कारण है, अपनी स्वयं की कमजोरी के कारण, अपनी स्वयं गलती है, लेकिन जब तक वो भूला हुआ है तो क्या कहेंगे, शत्रु बलवान है। भाई जब तक आप उसको हारेंगे तब तक कहेंगे शत्रु बलवान है, और जब आप जीत जाएंगे तो क्या कहेंगे, शत्रु बलवान नहीं है। जैसे मैंने सुबह आज बताया था, प्रश्न कब तक कठिन है, जब तक उसको उत्तर नहीं आता, जब उत्तर आ गया तो कठिन प्रश्न सरल हो जाता है। शत्रु कब तक बलवान है, जब तक आपको जीता नहीं है, जब तक आप संसार में हैं, जब तक आपको सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, तब तक क्या है, वहां पर मोक्ष पर प्रकाश मिल जाती है, मोह की महिमा, मोह की महिमा गाई गई है। कब गाई गई है, जब तक जीव मिथ्या दृष्टि है। तो ये देखा, प्रबल उदय के कारण अनादिकाल से भूला हुआ परिभ्रमण करता रहता है। परि शब्द है चारों, देखो चारों गति के अंदर भ्रमण करता रहता है। परि, क्योंकि एक के बाद कभी ऐसा नहीं होता है कि इसको कोई गति नहीं हो, इसलिए क्या परिभ्रमण करता रहता है। मोह कर्म की प्रबलता से ये अपने स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयत्न तो नहीं करता। देखो क्या लिखा, यह प्रयत्न नहीं करता, मतलब गलती तो तेरे स्वयं की, मोक्ष प्रकाश में कहता है, और तू बहाने बनाता है कि मेरे कर्म का उदय, ये कहता है प्रयत्न नहीं करता, मतलब प्रयत्न शब्द यूज किया। क्या क्या इन्होंने प्रयत्न किया। और आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मुझे अगर देखेंगे
तो पंडित जी ने कहा कि तेरा तो केवल तत्व निर्णय करने का ही पुरुषार्थ करना, यही तेरा कार्य है। तो प्रयत्न नहीं करता, लेकिन क्या करता है, संसार के जो पर पदार्थ जो अपने नहीं है उनको प्राप्त करने के लिए आकुल और व्याकुल होता रहता है। जब जीव का यही मिथ्या भाव या अन्यथा परिणमन मिथ्यात्व कहलाता है। क्या कहलाता है? अच्छा, उनको प्राप्त कौन करेगा? जब उसमें उसकी सुख बुद्धि होगी। ध्यान रखना, यह जीव अनादिकाल से पर पदार्थ को पाने में जो इसको इष्ट लगते हैं उसको तो प्राप्त करने में, और जो अनिष्ट लगते हैं उनसे दूर हटाने में निरंतर प्रयत्न करता रहता है ना। लेकिन क्यों करता रहता है? जितने भी जीव है वे सुख को चाहे और दुख से भयवंत है, लेकिन पर पदार्थ में सुख है नहीं। पर पदार्थ न इष्ट है और न अनिष्ट है, लेकिन इसकी मिथ्या जो कल्पना है कि यह पदार्थ अच्छा है, यह पदार्थ इस अनिष्ट है, ऐसी जो कल्पना है उसी का नाम मिथ्यात्व है। क्या नाम है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का शब्द है, इसका अर्थ होता उल्टी मान्यता, असत्यार्थ कहेंगे, है ना। मिथ्यात्व की बात बताई यहाँ पर। तो जीव की यही मिथ्या भाव या अन्यथा परिणाम मिथ्यात्व कहलाता है। यह मिथ्यात्व जिन जीवों के पाया जाता उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो मिथ्यात्व और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर हो गया? मिथ्या दृष्टि जीव है, जैसे हिंदुस्तान और हिंदू, एक हो गया हिंदू धर्म, एक हो गया हिंदू, और हो गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तो ऐसे ही मिथ्यात्व तो उसका भाव है ना। वास्तव में देखा जाए तो मिथ्यात्व में सम्यक दर्शन भी मिथ्यात्व है, मतलब वह श्रद्धा भी विपरीत है, ज्ञान भी विपरीत है और चारित्र भी है। तो मिथ्यात्व तीन का नाम है। जैसे बोधि आपका भाव, बोधि दुर्लभ भावना में बोधि का मतलब ज्ञान नहीं है। अपनी 12 भावना में जो बोधि दुर्लभ भावना है उसमें बोधि का अर्थ क्या है? तीनों लेना, ज्ञान दर्शन चाहे तीनों को लेना। ऐसे हम मिथ्यात्व में क्या लेना? ऐसे मिथ्या ज्ञान चरित्र वश भ्रमत भरत ते इनको तजिए सुजान। ठीक है ना। अभी तो यह बता रहे हैं कि इसको विपरीत परिणमन होता है, उस जीव को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव की प्रवृत्ति बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्रवृत्ति। मिथ्या, जैसे आपने अगर 7वां अध्याय पढ़ा मोक्ष मार्ग में, तो उनकी मान्यता बताई है, व्यवहाराभासी की मान्यता बताई है, उनकी प्रवृत्ति बताई है और उनका निराकरण किया। आप लोगों को शायद अभी हुआ नहीं होगा, 7वां अध्याय नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं। तो यही प्रवृत्ति यहाँ बताया, मिथ्या दृष्टि जीव की प्रवृत्ति सदा विषय कषायों में रहती है। मतलब मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा किसमें करता है? राग द्वेष का व्यापार करता है। ये बात तो है, क्योंकि राग द्वेष का, लेकिन राग द्वेष के व्यापार में उसकी सुख बुद्धि है। क्या बात है? सुख बुद्धि। सुख बुद्धि पूर्वक राग द्वेष का व्यापार करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है, या शुभाशुभ भावों से अपना हित मानने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया। उन्हें धर्म अधर्म की कुछ पहचान नहीं होती है, धर्म और अधर्म की। संसार के बहुभाग प्राणी इसी मिथ्यात्व स्थान में अवस्थित है। इस शब्द से क्या मिलता है कि अगर मिथ्यात्व गुण स्थान के जीवों की संख्या देखें, जीव कितने हैं? अनंत। पुद्गल कितने हैं? अनंतानंत। ये पता हमको। धर्म तो जो जीव है वो अनंत है, उसमें से अनंत राशि किसकी है? अनंत राशि पहले गुणस्थान वाले जीवों की है। पहले गुणस्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व। आशा बहन, आपको पता है कितनी मिथ्यात्व की राशि अपने धवला पुस्तक 3 में पढ़ा था? अगर कुल संख्या जीव की 16 है, जीव राशि, तो अपन ने मिथ्यात्व गुणस्थान को 13 बताया था। एक बताया था सासादान से लेकर 14 गुणस्थान तक 2, और सिद्ध भगवान की राशि को 1 बताया था। ये अंक समदृष्टि अपन ने तीसरी पुस्तक में पढ़ी थी। खैर, हमें याद नहीं करना, हमें तो जब बात करते हैं तब ये याद आ जाए, बस इतना ही पर्याप्त है अपने लिए। तो ये नहीं सोचना है कि अपने को याद रहता है या नहीं रहता है। हाँ, जब स्वाध्याय चल रही है उस समय अपने को सुनने में मजा आए। निरंतर जीव को चिंतन तो करना है कि मैं तो त्रिकाली दुर्भगवान आत्मा हूं, मेरे में गुणस्थान है ही नहीं है, मुझे तो गुणस्थान है ही नहीं, मेरे स्वरूप में ही नहीं है। बस ऐसा निरंतर चिंतन करना है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आ रहा है जो आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पर मिथ्या काल के विकल्प बताएंगे। किसके बताएंगे? काल कहते समय, मतलब मिथ्यात्व में रहने वाले जीवों के काल के। तो क्या लिखा? गुणस्थान का काल 3 प्रकार का।
आपके यहाँ गुणस्थान की विवेचन की जो पुस्तक है ना, उसमें हर गुणस्थान का जो वर्णन अपन करेंगे, उसमें मैंने 4 पॉइंट बताए थे। क्या बताए थे? पहले तो गुणस्थान का सामान्य से परिभाषा, ठीक है ना, फिर उसमें काल मीमांसा, फिर गमनागमन की अपेक्षा और विशेष बिंदु, 4 पॉइंट बताए थे ना। ये काल का पॉइंट समझने के लिए आ गया। काल की अपेक्षा विवेचना करेंगे, ये सभी के सभी 14 गुणस्थान में लगेंगे। एक बार हम इसके जो बेसिक्स है ना, फंडामेंटल, उनको समझ लेंगे तो गुणस्थानों के स्वरूप को समझने में आसानी रहेगी। मैं आपको क्या बता रहा हूं, काल के अपेक्षा से। देखो, पहला विकल्प है अनादि अनंत, कौन सा है? दूसरा विकल्प है अनादि शांत, तीसरा विकल्प है सादि शांत। इसमें कौन सा विकल्प छोड़ गया है? सादि अनंत वाला विकल्प छूट गया, क्योंकि अभी कौन से बात कर रहे हैं? मिथ्यात्व गुणस्थान की बात करें। कौन सा हो गया? काल की अपेक्षा से 4 विकल्प होते हैं, आप बता सकते हैं? बोले कौन से हो गए? अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत और सादि अनंत। सादि अनंत किसके लगेगा? केवल ज्ञान में लगेगा, केवल दर्शन में लगेगा, सिद्ध अवस्था में लगेगा। हमको सिद्ध गति प्राप्त होगी कि थी नहीं, प्राप्त हुई, इसलिए सादी, और अनंत काल तक रहेगी तो सादी अनंत। तो काल की अपेक्षा से 4 विकल्प है, लेकिन यहां पर क्या बता रहे हैं? 3 विकल्प बता रहे हैं मिथ्यात्व गुणस्थान में। कौन कौन से? अनादि अनंत। आप सोचे विचार करते हैं, अनादि अनंत किसको लगेगा? अभव्य जीव को लगेगा। किसको लगेगा? अभव्य जीव पहले गुणस्थान में कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगा? अंतकाल थे। तो अभव्य की अपेक्षा से मिथ्यात्व गुणस्थान का, उसके गुणस्थान का विकल्प कौन सा है? अनादि अनंत। ये तो समझ में आज जैसी बात हो गई। दूसरा विकल्प क्या? अनादि शांत। ये किसकी अपेक्षा से? भव्य जीव की अपेक्षा से। भव्य जीव किसे कहते हैं? जिसको मोक्ष का पुरस्कार मिलने की योग्यता रखता है, जो मोक्ष के परीक्षा पुरस्कार को प्राप्त करने की, जो निर्वाण प्राप्त करने की योग्यता को रखता, वो क्या है? भव्य जीव है। तो उसका अभी उसने नहीं प्राप्त किया, क्योंकि अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है, लेकिन आगे प्राप्त करेगा। जैसे हम जैसे जीव, हम भव्य है, अनादिकाल से है, लेकिन क्या हमारा ये संसार नष्ट होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे, तो हमारा काल कैसे क्या कहलाएगा? अनादि शांत। दूसरा क्या? सादी शांत। शादी शांत मतलब जिसकी शादी हो गई है और शांत हो गया, वो मत लेना। तो कोई लोग कहते शादी हुई और वो शांत हो गया, मतलब शादी मतलब जो था नहीं, स आदि, उसकी प्रारंभ हुआ। मतलब ये कौन सा जीव है? जिसने एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है और फिर गिरकर मिथ्यात्व में आया है। लेकिन ये नियम है कि एक जीव जब सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले तो उसके संसार में रहने का आशाबेन कितना काल है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है, इससे अधिक काल उसका हो नहीं सकता। तो ये देखिए, सादी शांत जो है, ये सादी शांत काल कितना बड़ा हो सकता है और छोटा किसका हो सकता है? अंतर्मुख, फटाफट चला जाए मोक्ष में, फास्ट है। यहाँ पर कितने विकल्प? 3 विकल्प बताए। अब आपके ऐसे गुणस्थान विवेचन की पुस्तक में कौन से विकल्पों लेकर काल मीमांसा की जाएगी? सादी शांत की अपेक्षा से हमें अभव्यों की बात क्या करनी है? जिसने काल मीमांसा करेंगे, जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, वो गिरकर आया, तो काल की मीमांसा किस प्रकार से की जाती है? काल मतलब उस गुणस्थान में रहने का काल, क्या कहेगा? तो उस गुणस्थान में रहने का अभव्य का तो कितना? अनादि अनंत है, इसका अनंत शांत है। लेकिन जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया और वापस मिथ्या दर्शन हो गया, तो उसका जगन्य काल कितना है और उत्कृष्ट काल क्या है? तो काल की किस तरह की जाती है? जगन्य काल, उत्कृष्ट काल। और जगन्य काल से बीच के जितने विकल्प होंगे उसको क्या कहेंगे? मध्यम विकल्प। क्या कहेंगे? जैसे उत्कृष्ट, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। लेकिन दोनों में अंतर है शबे। जगन्य विकल्प एक होता है, उत्कृष्ट विकल्प एक होता है, लेकिन मध्यम विकल्प अनेक होते हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक जगन्य है, 10 उत्कृष्ट है, लेकिन मध्य में कौन जाएंगे? 2 से लेकर। क्यों? कि 2 न तो जगन्य है और न उत्कृष्ट है, 3 भी न जगन्य उत्कृष्ट है, 9 भी अनुत्कृष्ट है, तो वो विकल्प जो है मध्यम के विकल्प कई हो जाएंगे। अच्छा बताओ, मुझे
जगन्य काल पता है और मुझे उत्कृष्ट काल पता है। जगन्य भी पता है, उत्कृष्ट काल पता है। जैसे अभी अपन ने चर्चा की, मिथ्यात्व में रहने का जगन्य काल कितना है? अंतर्मुख। उत्कृष्ट काल कितना है? कुछ कम अर्धपुद्गल पर। कितना है? अब मैं आपसे कहूंगा मध्यम विकल्प निकाल कर बताइए, तो कैसे बताएंगे? जो अंतर्मुख जगन्य उसमें एक जोड़ दो, यदि एक में जोड़ो 2 आ गया, उसमें एक एक जोड़ते जाओ। कब तक जोड़ते जाओ कि उत्कृष्ट से एक पहले वाले बन गए आपको। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपके गुणस्थान विचरण में हर जगह जगन्य काल बताएंगे, उत्कृष्ट काल बताएंगे और उसके बाद में मध्यम काल को बताएंगे। समझ में आ रहा भैया? है ना? इसको कहते हैं काल की अपेक्षा मीमांसा या विवेचना। और सूक्ष्म बताता हूं मैं आपको, जो यहाँ पर ये मीमांसा 2 तरह से की जाती है, एक जीव की अपेक्षा से और नाना जीव की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? नाना जीव की अपेक्षा से। जैसे नाना जीव की अपेक्षा से, नाना जीव की अपेक्षा से क्या मिथ्यात्व गुणस्थान में कोई जीव कभी नहीं रहेगा? हमेशा रहेगा। जैसे मुंबई की सड़कों में हमेशा कोई ना कोई जीव रहता ही है, तो वहां पर हमेशा चलता ही रहता है। मुंबई कभी सोती नहीं है। लेकिन गांव में होता है। गांव में आप देखो रात को ऐसा होगा कि 1 घंटे तक एक भी ट्रक यहाँ से नहीं निकले, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो नाना जीव की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि ऐसा कभी नहीं होगा। संसार में कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो तो नाना जीव की अपेक्षा से उसमें हमेशा रहेगा। लेकिन एक जीव की अपेक्षा से अंतर्मुख जो भी होगा और अधिक से अधिक होगा तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी होगा। हम इसको पढ़ते हैं अनंत काल तक, अर्थात जिन्हें सच्ची यथार्थ दृष्टि न आज तक प्राप्त हुई है, न आगे कभी प्राप्त होने वाली है ना, ऐसे जीव का काल क्या? क्या? अनादि अनंत काल। ऐसे जीव को हमने बोला था अभव्य जीव। ऐसे अभव्य मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान का काल अनादि अनंत जानना चाहिए। जिन जीवों के मिथ्यात्व अनादि काल से चला तो आ रहा है, किंतु जो पुरुषार्थ करके उसे दूर करके और यथार्थ दृष्टि प्राप्त कर समग्र दृष्टि बनकर ऊपर के गुणस्थान में चढ़ने वाले हैं, उनका मिथ्यात्व अंत सहित है, अतः उनका काल अनादि शांत कहा जाता है। मतलब अपन ने उसकी परिभाषा को देखा है, ठीक है ना? जिन जीवों के मिथ्या दृष्टि दूर होकर एक बार भी सच्ची दृष्टि प्राप्त हो गई है, सच्ची दृष्टि मतलब आत्मा की दृष्टि, और ऊपर के गुणस्थान में चढ़ चुके हैं, किंतु कर्मोदय के वश से पुनः मिथ्यात्व गुणस्थान में आ गए, उन्हें के मिथ्यात्व का काल साधि शांत कहलाता है। अर्थात उनके मिथ्यात्व की आदि भी है और आगे चलकर नियम से छूटने वाला है, अतः अंत भी है। इस प्रकार मिथ्यात्व स्थान में 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अपन ने जो आज पढ़ा है अभी मिथ्यात्व का, है ना, ये हमने धवला जी की पुस्तक की जो प्रारंभ में दिएगा ना, उसके आधार से पढ़ा है। बड़ा सरल है, बहुत सरल लगा आपको। इसमें क्या बताएगा? कितने पॉइंट बताए गए? इसमें क्या बताएगा? इसमें आपको इस पूरे पैराग्राफ को हमने पढ़ा है। इस पूरे पैराग्राफ में कितने बताए? आपको हेडिंग डालकर उसको लिखना है। पहला हेडिंग क्या है? जीव मिथ्या दृष्टि क्यों है? पहला क्या है? क्योंकि पर पदार्थ को पानी में करता है, अपने स्वभाव को भूला हुआ है, उसमें ये पहला पॉइंट हो गया, है ना? फिर दूसरा पॉइंट में मिथ्या दृष्टि की परिभाषा क्या बताया, और तीसरे पॉइंट में क्या बताया उसके अंदर? उसके काल की अपेक्षा से मिथ्यात्व गुणस्थान की विवेचना, यही बताया ना इसके अंदर, है ना? और चौथा पॉइंट यहां नहीं बताया, लेकिन हमने बोर्ड में बता दिया कि मिथ्यात्व गुणस्थान के गमनागमन। क्या बता दिया अपन ने? बराबर है ना? विशेष बिंदु हम जैसे बात करेंगे वो हम करेंगे बात। विशेष बिंदु में मालूम की बात करेंगे कि एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय असंगी तक सभी के पहला गुणस्थान होता है। अब अवयव के हमेशा पहला गुणस्थान होता है ना? आप समझे? ये अपन सब बातें जो है ये आएंगे सब विशेष बिंदु के अंदर आएंगे। आप समझ गए ना? तो और तो अपने पॉइंट कितने? किसी भी गुणस्थान के बारे में वर्णन जो इस पुस्तक में दिया गया, पहला उसका स्वरूप और मिथ्यात्व बताया, मतलब उसकी परिभाषा को लेकर बताया, है ना? दूसरा पॉइंट में क्या बताया? काल की अपेक्षा विवेचना। तीसरा गमनागमन की अपेक्षा, और चौथा क्या? विशेष बिंदु को बताया। अब हम इस गुणस्थान को पूरा करने से पहले मिथ्यात्व गुणस्थान के बारे में जो गमनागमन और विशेष बिंदु को थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना? तो हम करेंगे इस
अपना समय 4 बजे तक रहता है, है? 4 बजे तक। हाँ। ये आपको चार्ट दे रहे, पहले गुलिस्तान का चार्ट है। क्या चार्ट है? हाँ। हाँ। इस गुलिस्तान में सभी है। आपको बताएगा, एक बताना है, मिथ्यात्व गुलिस्तान का वर्णन करना है, और आपने आज तक नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपने रत्नकरण शावकाचार्य पढ़ा है, आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है, तो मिथ्यात्व दृष्टि का स्वरूप का वर्णन, जो सम्यक दृष्टि के स्वरूप का वर्णन रत्नकरण शावकाचार्य आदि ग्रंथों में आपने पढ़ा है, उसका उल्टा मिथ्यात्व का वर्णन है। एक लाइन में आप लिख सकते हैं। मान लो आपने नहीं लिखा है और आपने रत्नकरण शावकाचार्य पढ़ा है, उसकी 11वीं गाथा में क्या बोला है? सम्यक दृष्टि कौन है? तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से। और जो ऐसा नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि है। आप समझे? बिल्कुल। जो जो सम्यक दर्शन का, जैसे तत्वार्थ सूत्र में क्या पड़ेगा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, अतत्वार्थ श्रद्धानम मिथ्या दर्शन। कुछ नहीं है। कभी भी आपको अगर कभी मिथ्यात्व गुलिस्तान के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन सम्यक दर्शन के बारे में तो हर ग्रंथ तो पढ़ते हैं, कहीं नहीं कहीं समय साल में भी पढ़ते हैं, है ना? तो इसको, अच्छा, जो पर्याय में मूर्ता रखता है वह मिथ्या दृष्टि है, और जो अमूर्त दृष्टि है वो पर्याय मूर्त नहीं है। जिसके निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा, देखो बिना पढ़े हुए मिथ्यात्व गुलिस्तान में लिखना है, किस कहते हैं? जिसके निशंकित निशंका निकांक्षा निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगौहन, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य, इनमें से एक भी गुण नहीं पाया जाता, वो मिथ्या दृष्टि है। नहीं, सम्यक दृष्टि कौन सा है? जो 8 अंगों से सहित है और 25 दोषों से रहित। जो 8 अंगों से रहित है और 25 दोषों से सहित है, वह मिथ्या दृष्टि। कहाँ कठिन लगा आपको? सरल नहीं, बहुत सरल है, ये तो अच्छा लगा मुझे। सरल तो उसको कहते हैं कि जो उनको समझ में याद करना। यहाँ तो कुछ प्रयास करा ही नहीं आपको, है ना? इसलिए सरल मत कहना भैया, बहुत सरल कहना। क्या कहना? बहुत सरल है। अब देखो इसको पढ़ेंगे, इसकी जो परिभाषा दी गई है, ये देखो यहाँ लिखा, मैंने परिभाषा क्या लिखा? यहाँ पर यहाँ क्या लिखा? आवागमन। यहाँ लिखा काल की मीमांसा और विशेष बिंदु। ये 4 पॉइंट इसी के आधार से बनाए। 4 पॉइंट है ना चार्ट में, चार्ट को बनाना था अपने को। 4 बिंदु इसमें क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? अगर आप लोग इस चार्ट को थोड़ा सा भी चेक करके करें तो अपन इसको प्रिंट लेकर अपन कर सकते हैं एक चार्ट के अंदर, ठीक है? देख रहे? अब देखो परिभाषा में मैंने सिर्फ गाथा लिखी, कोई चार्ट बनाना है, भाषा अर्थ देखेंगे तो गाथा का पाठ करेंगे। आपको पुस्तक पहले यहां से पढ़ेंगे, बताऊंगा। मिच्छोदयेन मिच्छत मसदहणम तु तच्च अत्थाणम एयंतम विवरियम विनियम संशयदमन्नाणम। फिर से बोलेंगे, एक बार पाठ करेंगे इसका। और अब पुस्तक का 71 पेज, पहला अध्याय, पुस्तक का 71 पेज का। मिल गया आपको? तो ये चार्ट आपके गुणस्थान विवेचन की पुस्तक को लेकर बनाया, परिभाषा बता दी, उसके पहले सामान्य उसका बताया कि मिथ्यात्व गुणस्थान किसे कहते हैं, उसकी बात बताई, ठीक है ना? तो इसकी क्या लिखा? दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व कर्म के उदय के समय तथा निमित्त से होने वाले जीव के तत्वों के विपरीत श्रद्धान भाव को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं, और उसके भेदों का नाम बता दिया, है ना? एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। इस संबंध में आलोचना पाठ की गाथा किसको याद है? विपरीत एकांत संशय अज्ञान कुनय के वश होय घोर अघ कीने बचते नहीं जात कहीं ने। ये इस गाथा के उत्तरार्ध का हिंदी अनुवाद है ना?
फिर से बोलो क्या है? विपरीत। अच्छा हो या घोर अग कीने, बचते नहीं जात कहीं ने। ये इसकी परिभाषा को उन्होंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पर जो दूसरा बताया ना, मिथ्यात्व गुणस्थान में गमनागमन, मतलब होता है दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, तो ये मैंने ट्रेन बना दिया, आवागमन, अप ट्रेन और डाउन ट्रेन। आते नंबर तो नहीं, ये बना दिया अप ट्रेन और डाउन ट्रेन। आप लोगों को चार्ट बनाने की भी कला, समय सार के, नियम सार के, प्रवचन सार के, इस तरह से आप चार्ट बना सकते हैं। आपने देखा अब 4 पॉइंट हमने बनाया इसको। अच्छा, अब देखिए यह क्या किया, ये बीच में मैंने पहला गुणस्थान लिख दिया। क्या लिख दिया? अब पहले गुणस्थान की ट्रेन कोई भी चलेगी तो कहां से जाएगी? 7वें गुणस्थान से ऊपर जाएगी, नहीं आएगी, वहां रुक जाएगी। तो ऊपर मैंने क्या लिख दिया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। और नीचे भी क्या लिख दिया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बराबर हो गया। अब हमको बनना कि कौन से गुणस्थान से पहले में आ सकते हैं और कौन से गुणस्थान में पहले से जा सकते हैं। तो ये आवागमन का अपना चार्ट बन गया। कितना सरल है। अब यहां पढ़ेंगे ना तो आपको याद करने में कठिनाई होगी, लेकिन यहां पर अपने लिख दिया क्योंकि ये पता है कि इससे आगे जा नहीं सकता। पहले गुणस्थान में कोई जीव आगे ऊपर से जाएगा, कहां से आएगा? 7वें में आएगा, उसे नीचे आएगा। तो पहले से 7 में पहला तो सेंटर में, उसकी तो बात ही कर रही है वो तो, है ना, उसको सेंटर में ले आए अपन ने, वहां लिख दिया मिथ्यात्व गुणस्थान। आप यहाँ पर गोल बनाकर भी अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि तो बहुत पहले चार्ट बनाया था मैंने, अपन कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो अब क्या हो सकता है, कोई जीव कहां से आ सकता है पहले गुणस्थान में? तो मैंने 7 के नहीं आ सकता, 7 के ऊपर क्रॉस लग दिया। क्यों नहीं आ सकता? कि 7 के बाद नियम से गिरकर कहां पर आएगा? वो छठे में आएगा और छठे से 7 में आएगा। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में कोई भी जीव अन्य गुणस्थान से आ सकता है, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से और छठे से। कितने आने के मार्ग हो गए? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। मैं आपकी पुस्तक पढ़ूंगा, ये 4 मार्ग बताए। कितने बताए? चार्ट को लेकर पढ़ेंगे, जल्दी याद होगा। 4 मार्ग हो गए। और पहले गुणस्थान से अन्य गुणस्थान में जाने के 4। तो क्या होगा? पहले से कोई दूसरे में नहीं जाता है ना। तीसरे में अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं जाता, लेकिन सादी मिथ्या दृष्टि जा सकता है, इसलिए तीसरे के ऊपर मैंने क्रॉस से लगाया। पहले से कोई छठे में नहीं जाता, तो छठे पर भी क्रॉस लगा दिया। तो कितने गुण कहोगे? 3 और 4। ये इसको कहते हैं गमनागमन, हमने उसको आवागमन लिख लिया। बराबर हो गया। काल की अपेक्षा तो घड़ी आ गई, आगे घड़ी काल की अपेक्षा से चार्ट में आए। अब इस घड़ी में अपने काल के विकल्प लिख दिए, अनादि अनंत, सादी शांत, अनादि शांत। अगर हम आपसे पूछे, आप परीक्षा में चार्ट को बनाने का प्रयास करना, कम से कम एक चार्ट तो बना सकते हैं। ये मिथ्यात्व का अभी तक का आपको सरल लग रहा है ना। परीक्षा के अंदर चार्ट से मिथ्यात्व गुणस्थान का स्वरूप समझाइए। आधा घंटा मिलेगा आपको, बन सकता है। अगर आपको ये सामान्य कला समझ ले तो बन सकता है, नहीं बन सकता है। अच्छा, इस चार्ट बनाने में आपको है कि आपको परीक्षा में टेंशन कम होगी। किसी भी चीज को टेक्स्ट में लिखने में ज्यादा असुविधा रहती है, चार्ट में बहुत इजी रहता है, ठीक है ना। आप कोशिश करना, सबके नहीं, एक किसी भी गुणस्थान का चार्ट बनाकर जो आपको इजी लगेगा उसका चार्ट से बनाने का, और बाकी का अपन प्रश्न पूछेंगे, कोशिश करेंगे अपन। लेकिन उसकी हर एक की टेम्पलेट यही रहेगी, परिभाषा, आवागमन, काल और विशेष बिंदु। जैसे अपन कोई ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे तो कैसे लिखते हैं? परिभाषा, उपसंहार, इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल, एपिलॉग, डिटेल डिस्क्रिप्शन, कंक्लूजन। तो ये चार्ट के मतलब हम लोग लिख रहा, तो उसकी चार्ट किसको बोलते हैं? टेम्पलेट। क्या बोलते हैं अपन इसको? टेम्पलेट बोलते हैं, स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर टेम्पलेट बन गई अपनी। काल की अपेक्षा आपको समझ में आ गया। अब जहां पर अनादि अनंत है वहां पर आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं, मैंने इधर लिखा है अनादि, इसको फिगर बना के लिखा, आपको फिगर नहीं बनाना है। इधर क्या लिखा है कि जो अभव्य जीव है उसका क्या काल है? अनादि अनंत है। जो सादी शांत है वो भव्य जीव है, और अनादि शांत है कि जिसने अभी तक कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया। तो वहां पर लिख सकते हैं भव्य है, अभव्य है, दोनों बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं बराबर। अब यहां पर जो मैंने लिखा है साइड में, वो मिथ्यात्व के किस प्रकार के भेदों से विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, उनके 5 भेद को अपन ने यहां पर बता दिया। मिथ्यात्व के इसके अंदर अगर सामान्य से भेद करें तो 2 प्रकार से होते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। कौन सी ढाल में आया? छठा ढाल की दूसरी ढाल के अंदर ये बात आई है, बराबर आई है। वहां की लाइन को भी कोट कर सकते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व।
अग्रहित मिथ्यात्व तो अनादि से जीव के साथ चला ही आ रहा है। ग्रहित मिथ्या जो नया किया गया, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के बारे में उनको सच्चे देव मानना, मतलब अगर अपन रत्नगण शावकाचार्य से लेकर क्या है, अदेव में देव बुद्धि, अगुरु में बुद्धि बुद्धि है, हाँ शास्त्र की मतलब जो है, जो शास्त्रणी है, धर्म में अधर्म की मतलब अधर्म में धर्म की बुद्धि, तो ये लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये मानने वाला ग्रहित मिथ्यात्व। अच्छा, सात तत्व संबंधी अनादि काल से जो विपरीत मान्यता चली आ रही है वो कौन सा हो गया, वह अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है ना, बराबर है। मतलब कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को मानना ग्रहित मिथ्यात्व है। अनादि काल से दर्शन मोहनी कर्म के सद्भाव में निमित्त से, है ना, विपरीत मान्यता चली आ रही है, वो उसको क्या कहते हैं, अग्रहित मिथ्यात्व। ये देखो, अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व की पोषक, ये क्या करता है, ग्रहित मिथ्यात्व अनादिकाल से मिथ्या चल रहा है ना, उसको और पुष्ट बनाता, क्या बनाता है उसको, उसमें बोन बिटा का काम करता है। किसे काम करता है, ताकत देता है उसको, ताकत देता है उसको। और पहले जो है अग्रहित मिथ्यात्व का नष्ट होगा तभी एक ग्रहित मिथ्यात्व नष्ट होगा, तभी अग्रहित का नष्ट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अग्रहित मिथ्यात्व नष्ट हो जाए और ग्रहित मिथ्या चलता रहे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना। और भी अन्य प्रकार से इनके भेद किए जाते हैं, क्रियावादी, अक्रियावादी, ठीक है ना, अज्ञानवादी और वैनयिक, उनके भेद हो जाते हैं। 363 भेद जो हमने देखे सुने भी है ना, 363 भेद है। इनके संख्या भी है 180, 84, 67, 32, इन सबको टोटल करेंगे तो कितने रहेंगे, 363 भेद रहेंगे। ये हमने आपके मिथ्यात्व के काल की अपेक्षा से और मिथ्यात्व के भेद प्रभेद को यहाँ पर बता दिया। विशेष पॉइंट में क्या बताया, यहाँ पर क्या बताया, भेद अभेद और उनकी परिभाषा को बता दिया। ठीक है, ये बात बताइए। अगर ये सम्यक दर्शन का होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, शैव शमिक समझ किसे कहते हैं, औपशमिक समझ किसे कहते हैं, शैव शाइक समझ किसे कहते हैं, वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, इस गुणस्थान की समय बिल्कुल 1 मिनट रह गया और अपन इसको समाप्त करवा देना, 1 मिनट है अपना, बिल्कुल समय बराबर है। इसका उदाहरण दिया गया, क्या दिया गया, क्या क्या, मलेरिया के रोगी को मीठा दूध भी कड़वा लगता है। ये खुद जीव कांड में आचार्य निमिचन सिद्धांत चक्रवर्ती ने दिया कि मिथ्यात्व गुणस्थान के भाव कैसे होते हैं, कि जैसे मलेरिया को पेशेंट को मीठा दूध भी कड़वा लगता है, उसी प्रकार से मिथ्यात्व गुण, मिथ्या दृष्टि को जिनेन्द्र भगवान की संसार में अपने कल्याण करने वाली बातें भी, धर्म की बातें भी, उसके हित की बातें अच्छी नहीं लगती है। उसको मंदिर दूर लगता है लेकिन नरक पास में लगता है। बड़े पंडित जी का वाक्य है, मंदिर दूर लगता है लेकिन नरक बराबर। एक आधा मिनट और बाकी है। इस मिथ्या दृष्टि में जो सम्यक के सन्मुख है उसको क्या कहते हैं, सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। पांचों जो करण लब्धियां होती, 5 लब्धियां जो बताई ना, कौन कौन सी, विशुद्धि, शैवशम लब्धि, तीसरा लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि, इन 5 लब्धियों में जो जीव है वह नियम से मिथ्या दृष्टि है। करण लब्धि में जो प्रवेश कर गया वह जीव, वो क्या, सम्यक है, सातिशय मिथ्या दृष्टि। उसका नाम क्या है, सातिशय मिथ्या दृष्टि। हम इस गुणस्थान के स्वरूप को समझा तो सही, लेकिन हमें गुणस्थान में रहना नहीं है, तत्व का श्रद्धान करके आगे बढ़ना है। हमें गुणस्थान में आगे बढ़ना, हम गुणस्थान का स्वरूप प्राप्त करने के लिए नहीं, गुणस्थान तो हमें ऑलरेडी है, कोई जीव बिना गुणस्थान के है ही नहीं है। ठीक है ना, अगर बिना गुणस्थान के जीव में है तो वो सिद्ध भगवान है, और हम में से यहाँ पर कोई सिद्ध भगवान है नहीं है क्या, 106 में कोई नहीं। क्यों, कि प्रूफ है कि वो यहाँ पर बैठा हुआ है। क्योंकि जो सिद्ध बन जाते वापस लौट कर आते नहीं है। आपकी यहाँ पर प्रेजेंस ही बताती है कि आप अभी सिद्ध सिद्ध को जाकर नहीं आए। हम भूतकाल प्रभु आपका, मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य ज्ञान। हम सिद्ध अपने गुण स्थान में आरूढ़ करें या सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, इसी मंगल कामना से अब हम यहाँ पर विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति। उसके तीन बार मुखर मंत्र अपन बोलेंगे गाता छंद की तरह से। हरिहंताणम
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावणम् बोलो जिनवाणी माता की जय।